हया हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते, हया हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते। अदालत हम तेरे इंसाफ पे हामी नहीं भरते। हया हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते, अदालत हम तेरे इंसाफ पे हामी नहीं भरते। तुम्हारे घर की इज्जत भी अगर बिल्किस से लुटती तो मुंसिफ सच बताना तब भी क्या ये फैसला करते। ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं जल्दी मुझे हुक्म हुआ है कुछ 2-3 नज़मों का, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। जो मुझे हुक्म हुआ है वो आप तक पहुंचाने के बाद मैं अलाउद्दीन जी ने मुझे हुक्म दिया था कि एक नज़म आप पहुंचाना और एक हिंदुस्तान वाली नज़म करना, क्योंकि बाकी सब यहाँ बाहर के शायर बैठे हुए आएंगे। एक नज़म का हुक्म हुआ है, लेकिन उससे पहले ताज़ा नज़म सुनाकर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ, फिर जिस नज़म का हुक्म है वो आप तक पहुँचाती हूँ। आपने देखा है कि मुजरिम कैसे छोड़ दिए जा रहे हैं सब, ठीक है। तो कभी तुम कैद करते हो, कभी आज़ाद करते हो, कभी तुम कैद करते हो, कभी आज़ाद करते हो। भला क्यों फैसलों पे वक्त फिर बर्बाद करते हो, भला क्यों फैसलों पे वक्त फिर बर्बाद करते हो। ताज़ा है, कभी तुम कैद करते हो, कभी आज़ाद करते हो, भला फिर फैसलों पे वक्त क्यों बर्बाद करते हो। अगर रेपिस्ट दहशतगर्द कातिल छूटने ही हैं, अगर रेपिस्ट दहशतगर्द कातिल छूट नहीं है, दरे इंसाफ पे जाकर के क्यों फरियाद करते हो, दरे इंसाफ में जाकर के क्यों फरियाद करते हो। वो जो बिल्किस के मुजरिम है वो शैतान से कम है, ये बाइज्जत बरी क्यों कर हुए आंखें सभी नम हैं। अब इनका नाम लिख दो तुम उसी फेहरिस्त में अव्वल, क्या इनके सामने फिरौन और शद्दाद करते हो, क्या इनके सामने फिरौन और शद्दाद करते हो। अभी राजीव के भी कातिल छूट आए हैं, अभी राजीव गांधी के भी कातिल छूट आए हैं, और ऊपर से शराफत की भी डिग्री लेकर आए हैं। चलन उनका बहुत अच्छा रहा, वो इसलिए छूटे, मुआफी के नए कानून अब ईजाद करते हैं। ये लॉजिक दिया गया था ना, मुआफी के नए कानून अब ईजाद करते हैं। किसी का कत्ल करके छूट जाना कितना आसान है, किसी का रेप कर सम्मान पाना कितना आसान है। यहाँ औरत की इज्जत धर्म की सूली पे चढ़ती है, फकत हिंदू मुसलमान क्या है मादरजात करते हो, फकत हिंदू मुसलमान क्या है मादरजात करते हो। और हंगाम है श्रद्धा के ताजा केस को लेकर, जो कातिल है वो कातिल है, और मर्डर भी है बस मर्डर, भले श्रद्धा का हो या अंकिता या आसिफा का हो। सियासत की यहाँ क्यों कर खड़ी बुनियाद करते हो, सियासत की यहाँ क्यों कर खड़ी बुनियाद करते हो। तुम्हें अपराध तो दिखता नहीं बस धर्म दिखता है, तुम्हें अपराध तो दिखता नहीं बस धर्म दिखता है। ट्विटर एफबी पे दिन भर गालियां मजहबी सुनता है, तुम्हें फ्रिज में रखे 35 टुकड़े तो नहीं दिखते। जहां प्रेमी हुआ मुस्लिम तो लव जिहाद दिखता है, जिहाद कर दिया मैंने, एक मात्रा बढ़ा दी जिहाद। जहां प्रेमी हुआ मुस्लिम तो लव जिहाद दिखता है। सुनो, जब अंकिता का कत्ल करने वाला पुलकित है, सुनो, जब अंकिता का कत्ल करने वाला पुलकित है, और जिसने कत्ल सलमा का किया हिंदू है, रोहित है, यहां तुमको मोहब्बत में सितम कम ही नजर आया, यहां तुमको मोहब्बत में सितम कम ही नजर आया। इधर कातिल का तुम सम्मान और इमदाद करते हो, उधर कातिल का तुम सम्मान और इमदाद करते हो। अरे अब बस करो, अब बस करो, अब बस करो भक्तों, अरे अब बस करो, अब बस करो, अब बस करो भक्तों। सभी की बच्चियों को ऐ खुदा महफूज तू रखे, खुदा ना खास्ता ये हादसा जो तेरे घर में हो। बस इतना पूछना है तुम हया तब भी यही कहते, बस इतना पूछना है तुम हया तब भी यही कहते, हया बस इतना पूछना है कि तब भी यही कहते। अब सुनिएगा, कहीं भी कत्ल हो या रेप हो बस इंसान करता है, कहीं भी कत्ल हो या रेप हो इंसान करता है। मगर ये कौन है जो धर्म को बदनाम करता है, भले श्रद्धा का हो, बिल्किस का या आसिफा का हो। ना ये हिंदुत्व करता है, ना ये इस्लाम करता है, ना ये हिंदुत्व करता है, ना ये इस्लाम करता है, ना ये हिंदुत्व करता है, ना इस्लाम करता है। और एक गज़ल के 3-4 शेर सुना के एक नज़्म सुनाऊंगी, छोटी सी नज़्म सुनिए। यहाँ जो मैं कमाना शब्द लेके आई, वो कमाना यहाँ पे पैसे से मतलब नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आती हूँ, ठीक है। और बहुत से मुशायरे छोड़ती हूँ जहाँ अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन एक औरत की जद्दोजहद, यहाँ मेरी बहन बैठी है, सुनिएगा। कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है,
कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। कमाने जब निकलती है तो बस चेहरा संवरता है, किसी औरत से पूछो दिल के अंदर क्या बिखरता है। वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है लेकिन, वो बच्चे छोड़कर घर पर चली तो आई है लेकिन, मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन कसकता है। मगर एक माँ का दिल ऑफिस में सारा दिन कसकता है। मैं गरचे चाहती हूँ कि उसे जिंदा रखूं फिर भी, मैं गरचे चाहती हूँ कि उसे जिंदा रखूं फिर भी, मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है। मेरी हर एक कहानी में कोई किरदार मरता है। और किसी की बद्दुआओं को दुआएं काट देती हैं, किसी की बद्दुआओं को दुआएं काट देती हैं। किसी के चाहने से कब कोई जीता या मरता है, किसी के चाहने से कब कोई जीता या मरता है। हया खामोश है लेकिन हया जब जब भी कहती है, कलम अंगार उगले और वरक भी आहा भरता है, कलम अंगार उगले और वरक भी आहा भरता है। बस एक आखिरी नज्म सुनाकर इजाज़त, बाहर के शोर है और मुझे इस नज्म का हुक्म हुआ था। और आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो साथ दीजिएगा। अपनी बात कर रही हूँ, मेरी बात कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ, अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, सुनिएगा। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो दंगों की किताब नहीं खोलता हो, जो यकजहती में नफरतें ना घोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो, जो पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। 22 सजा ना हक गोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं बोई हो जहां, पिछड़ों ने पहचान नहीं खोई हो जहां, हया आदमियत न सोई हो जहां, हया आदमियत न सोई हो जहां। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हमको इंकलाब, देखिए मुझे ना सियासत में नहीं आना, ठीक है, लेकिन मैं काम ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं आवाम को एक बात पहुँचाऊँ। सियासतदान नफरत फैलाते हैं तो मैं एक पैगाम ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। नहीं, मुझे नहीं आना, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। हमको इंकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहाँ कोई आदमी, सस्ती हो जहाँ पे हर चीज लाजमी, मौके रोजगार की न कोई हो कमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, पास हो सभी के एक छत अपनी। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, ममनू जहां हर एक शरपसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो। मुल्क में महफूज एक एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क में महफूज एक एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। जहाँ पे सियासत हिजाब पे ना हो, तंज किसी मजहबी किताब पे ना हो, गुंडागर्दी कॉलेज के बाप पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो। फिर एक रजिया सी मुस्कान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। फिर एक रजिया सी मुस्कान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और आखिरी बंद देखिए,
और आखिरी बंद के आखिरी मिसरे पर मैंने हिंदुस्तान के मुकाबिल किसको रखा, इस पे गौर कीजिएगा। उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहाँ, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहाँ, हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। जी शुक्रिया।